अभिषेक मनु सिंघवी एक हियरिंग के 25 लाख रुपए लेता है। कपिल सिब्बल 75 लाख रुपए लेता है एक हियरिंग के। इतना मोटा पैसा शर्जील इमाम और उमर खालिद के पास आ कहां से रहा है? उमर खालिद सीधे सीधे कन्विक्टेड है दिल्ली। शर्जील इमाम सीधे सीधे कन्विक्टेड है आसाम को काटने की बात करने से। जब कोई हमारे देश के टुकड़े करने की बात, हमारे देश में गद्दार भरे पड़े हैं। सारा विपक्ष जो है देखिए कौन कौन। कपिल सिब्बल दौड़ जाता है 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा देता है। और कानून इतना लचीला है कि उससे कबड्डी खेल करके तारीख पर तारीख। आज देख लो यूपी में सबसे ज्यादा तादाद में मुसलमान रहता है, लेकिन कोई बुलबुला नहीं रहा, क्योंकि उसे पता है लखनऊ में ये बैठने की कोशिश की तो बाबा ने क्या करा। फैसले का समर्थन तो मैं भी कर रहा हूँ, मगर मेरा क्वेश्चन ये है कि इनको सजा कब मिलेगी? 400 पार होता ना। संसद भवन में डेली धड़ाधड़ कानून पास होता है। आज 240 पकड़ा करके अपाहिज बना करके मोदी साहब को हम बोल रहे हैं। जो मुख्य आरोपी थे 2020 में दिल्ली के, उनके बेल पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस फैसले पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो उमर खालिद और शर्जील इमाम आदि हैं, ये दुनिया जानती है। न सिर्फ दिल्ली में बल्कि शर्जील इमाम के ऊपर पे वो चिकन नेक वाली बात का भी एक मामला होता है, जो वो आसाम को काटने की बातें कर रहा था। तो ऐसे लोगों को जमानत मुझे समझ में नहीं आ रही है कि बार बार पिटीशन डालने वाले लोग कौन हैं। इन आतंकवादियों का जो समर्थन करने वाले लोग हैं, जो इनके लिए बार बार पिटीशन डाल रहे हैं और इनको जमानत दिलाने की बात कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं? मैं तो चाहता हूँ कि उन लोगों के ऊपर भी एक बार जाँच बैठे, क्योंकि अगर आप कपिल सिब्बल और हर्ष सांघवी यही वकालत कर रहे थे। ये तो वकालत कर रहे हैं ना, इनका तो काम वकालत करने का है। ये पैरवी कर रहे हैं। डाल कौन रहा है इनको? पैसा तो कौन दे रहा है? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। इनको पैसा कौन दे रहा है? भाई कपिल सिब्बल पहली बात तो कांग्रेस में अब नहीं है, वो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद है, पहली बात। और कपिल सिब्बल तो शुरू से राम विरोधी रहा है, देश विरोधी रहा है, सारी चीज़ें रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी भी हमेशा अपराधियों का एक वकील है, वो उनका कर्म है। अपराधी हो या ना हो, वो पैसा जो उनको देगा वो कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ ये पैसा कहाँ से आ रहा है उनकी फीस देने के लिए? अभिषेक मनु सिंघवी एक हियरिंग के 25 लाख रुपए लेता है। कपिल सिब्बल 75 लाख रुपए लेता है एक हियरिंग के। और इतना मोटा पैसा शर्जील इमाम और उमर खालिद के पास आ कहाँ से रहा है? कौन सी पुश्तैनी ज़मीनें बिक रही हैं उनकी? कौन से उनके बाप दादा वो कर रहे हैं कि इनकी पैरवी करने के लिए इतने महंगे, देश के सबसे महंगे वकील जा रहे हैं? तो जाँच तो उन लोगों की भी होनी चाहिए ना। जाँच तो व्यापक होनी चाहिए ना कि कौन लोग हैं जो इसमें पैसा लगा रहे हैं, कौन लोग हैं जो इस पैरवी के लिए उनको बार बार अपॉइंट कर रहे हैं, उन सब के ऊपर। और कौन लोग मीडिया में आकर बार बार बाइट दे रहे हैं, जैसे स्वरा भास्कर हो गई, नेहा सिंह राठौर हो गई। इस टाइप से तमाम लोग आ रहे हैं और उनके पक्ष में बोल रहे हैं। वसीम अकरम त्यागी हो गया, जाकिर अली त्यागी हो गया, ये लोग उसके पक्ष में बोल रहे हैं। एक IP सिंह करके है, कोई एक यादव है। ये तमाम जो लोग आ रहे हैं और शर्जील इमाम और उमर खालिद की पैरवी करने की बातें कर रहे हैं, उनको जमानत दिलाने की बातें कर रहे हैं। मैं भी तो यही पूछना चाह रहा हूँ कि इनका उन आतंकवादियों से रिश्ता क्या है? भाई उमर खालिद सीधे सीधे कन्विक्टेड है दिल्ली। शर्जील इमाम सीधे सीधे कन्विक्टेड है आसाम को काटने की बात करने से। जब कोई हमारे देश के टुकड़े करने की बात करता है, चिकन नेक की तरह काटने की बात करता है, जब देश के अंदर में अराजकता फैलाने की बात करता है, देश में टुकड़े करने की बात करता है, वो अब उस आतंकवादी का जो समर्थन कर रहा है, जो सहयोग कर रहा है, जो उसको बचाने की बात कर रहा है, बार बार पैरवी कर रहा है, वो सारे हुए या नहीं हुए? एक हत्यारे को बचाने वाला भी उतना ही बड़ा दोषी हुआ या नहीं हुआ? बहुत सिंपल सी बात है। तो मैं तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, भारत सरकार का भी समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों की जांच कब बिठाएगी भारत सरकार। तो ये उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे लोगों पे कब तक ये कानूनी दाव पेश चलते रहेंगे? बेल का इशू सब कब तक चलता रहेगा? देखो वो जितने मर्जी करते रहें, कन्विक्टेड हैं। डायरेक्ट फैसला कब होगा? ये कोर्ट का विषय है। सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है कि जो जज साहब बैठे हैं मुझसे ज़्यादा समझदार होंगे, और वो अगर उन्होंने जमानत नहीं दी है तो कुछ सोच कर ही नहीं दी है। और सज़ा भी जिस दिन देंगे, मुझे लगता है कुछ ना कुछ कानूनी त्रुटियां होंगी जिसकी वजह से अभी तक सज़ा नहीं मिल पा रही है। मुझे लगता है कि CBI को, ये NIA को जल्दी से जल्दी सबूत और पुख्ता सबूत पेश किए जाने चाहिए। हालांकि इतने सबूत हैं कि उनको अभी भी जमानत नहीं मिल रही है। वो 5 साल से लगातार जमानत गा रहे हैं, लेकिन उनको जमानत मिल नहीं रही है। हर तीसरे महीने कोर्ट में पहुंचे होते हैं, लेकिन फिर भी जमानत नहीं मिल रही। इसका मतलब कि कोर्ट की नज़र में वो अपराधी तो हैं। अब जितनी जल्दी से हो सके उनको सज़ा दी जाए, और सज़ा के तहत उनको आजीवन कारावास दिया जाए, ताकि भारत की जनता सुकून की सांस ले। वो दिलबर नेगी, वो हेड कांस्टेबल रतन लाल शर्मा, वो अंकित शर्मा, इनको इंसाफ मिले। जो दिल्ली की बलि चढ़ गए, बलि बेदी पे चढ़ गए, मर गए, जिनकी हत्या कर दी गई निर्ममता से, उन लोगों को इंसाफ मिले जल्द से जल्द। CM रेखा गुप्ता ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन बिल्कुल साहब, सभी जो देश हित में होगा ना, जो राष्ट्रवादी होगा, जो देशभक्त होगा, वो सभी के खिलाफ आए किसी भी फैसले का समर्थन करेंगे। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है
कि रेखा गुप्ता जी हो या कपिल मिश्रा जी हो या इंद्रेश द्विवेदी हो, हम लोग देश के लिए जीते, देश के लिए मरेंगे, तो हम तो समर्थन करेंगे ही। उमर खालिद और सजिल इमाम के बेल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, क्या ये फैसला सही है? और कब तक इन देशद्रोही जैसे लोगों पर कब तक ये कानूनी दांवपेच चलते रहेंगे? ऐसे चलते रहेंगे। हम गलती किए है ना तो हमें सजा मिलेगा ना। अगर यहाँ भारत का आवाम अगर गलती किया, पनिशमेंट किया, अगर गलती किया है, कोई अगर मिस किया है, पाकिस्तान के आदमी आएंगे सजा पाने के लिए, श्रीलंका से आएंगे सजा पाने के लिए, और मार खाने के लिए आएंगे, बांग्लादेश से आदमी मार खाने आएंगे, चाइना से मार खाने आएंगे। हम गलती किए तो हमें ही भुगतना पड़ेगा ना। मोदी साहब इसलिए बोले थे कि 400 पार दो, हम लोग नहीं दिए, लालच में आ गए। कहा भाई तो पेट्रोल महंगा है, तो गैस महंगा है, तो सब्जी महंगा है, टमाटर महंगा है, लहसुन महंगा है, प्याज महंगा है, तो ये लेमचूस महंगा है। इसमें झांसा में आ गए, इन ठगबंधनों के झांसा में आ गए, लालच में आ गए। हम जातिवाद को सबसे ऊपर रखे, स्वार्थ में अंधा होकर के अपना जाति का नेता को वोट दे दिए। 240 में हम मोदी सरकार को लंगड़ा सरकार बना दिए। आज कड़े फैसला नहीं लेने सक रहे हैं मोदी साहब। 400 पार होता ना, संसद भवन में डेली धड़ाधड़ कानून पास होता। आज 240 पकड़ा करके अपाहिज बना करके मोदी साहब को हम बोल रहे हैं 100 का स्पीड से दौड़ो। बताइए, 2 बैसाखी पकड़ करके कोई 100 का स्पीड से दौड़ सकता है क्या? आज 400 पार अगर मोदी साहब को दे देते, कड़े कानून बन जाते ना, कोई भी अगर गुनाह करने से पहले ना 1000 बार सोचता, 100 बार नहीं। अगर मोदी सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस ओवर टेररिस्ट, देश के बाहर तो ये कानून लागू हो जाता है, पर देश के अंदर जो आतंकी गतिविधियां हो रही हैं, जो देश विद्रोही गतिविधियां हो रही हैं, उस पर ये नीति क्यों नहीं लागू होती? देखिए सर, मैं बार बार कहता हूं, कोई भी किला का दरवाजा अंदर की तरफ खुलता है। हमारे देश में गद्दार भरे पड़े हैं और कानून इतना लचीला है कि उससे कबड्डी खेल करके ये बच जाते हैं। सारा विपक्ष जो है, देखिए कौन कौन कपिल सिब्बल दौड़ जाता है, 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा देता है शादी के लिए। तो हमारा कानून ढीला है ना, न्याय व्यवस्था। ये करोड़ों पेंडिंग केस पड़े हुए हैं, वो सब पेंडिंग केस को साइड कर देता है। वादी कपिल सिब्बल का पहले जो है सुनवाई होता है। क्यों भाई? 40-40 साल, 50-50 साल तक जो है न्याय व्यवस्था पड़ी हुई है। लोगों के चप्पल घिस जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, जमीन बिक जाता है, और मिलता क्या है उनको? तारीख पर तारीख मिलता है, न्याय नहीं मिलता साहब। लोग भिखमंगा हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, रोड पर आ जाते हैं। लेकिन एक गलती किसका है? हमारा गलती है। 400 सीट दे देते मोदी साहब को तो इतना नहीं झेलना पड़ता। इन लोगों की वकालत क्यों कर रहे हैं कपिल सिब्बल जी और जो भी वरिष्ठ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और साथ ही साथ एक अच्छे वकील भी हैं, फिर भी हर्ष सांघवी जी हो गए या फिर कपिल सिब्बल जी हो गए, इन लोगों की वकालत क्यों कर रहे हैं? देखिए, कपिल सिब्बल, ये देश विरोधी हैं। तो कपिल सिब्बल से तो मुझे कोई उम्मीद है नहीं ज़्यादा, क्योंकि देखिए आप देखिएगा कि आरजी कार मेडिकल कॉलेज में जो रेप हुआ था, उसका जो रेपिस्ट था, उसका वो ये क्या बोलते हैं, हाँ, उनका केस लड़ रहे थे, उसका केस लड़ रहे थे। आप एक चीज़ देखिए कि कपिल सिब्बल से हम उम्मीद और क्या कर सकते हैं, जब वो एक रेपिस्ट का, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या कि सही क्या है, गलत क्या है। अब एक रेपिस्ट का ये मतलब लड़ेंगे, केस लड़ेंगे। वैसे ही मैं समझता हूं कि सरकार को एक सख्त कानून लाना चाहिए इस सब चीज़ में। फैसले का समर्थन तो मैं भी कर रहा हूं, मगर मेरा क्वेश्चन ये है कि इनको सज़ा कब मिलेगी? देखिए, जब तक इनको सज़ा नहीं मिलेगी, बात क्या है कि देखिए ये उल्टे सीधे बयान देते रहेंगे, चाहे वो जेल से हो। अभी मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले बेल मिला था, शायद सिस्टर का शादी था या किसी का शादी था। तो ये सारा चीज़ जो है, ये क्या बोलते हैं, ये ख़त्म जल्दी करना पड़ेगा, समझे। और ऐसे जो मानसिकता के लोग जो है ना, इन लोग के ऊपर में एक माने पॉज लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल को कोई आके बोलेगा कि हम, वो पॉज कैसे लगेगा? देखिए पॉज कैसे लगेगा, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि कड़ा कानून लाना पड़ेगा। अब जैसे नॉर्थ ईस्ट को अलग करने के लिए बोल रहे हैं, कल को कोई बोलेगा पाकिस्तान, ये पंजाब को अलग करने के लिए, कल को कोई बोलेगा हम दिल्ली को अलग कर देंगे, कोई बोलेगा गुजरात भी वहाँ पे है, तट पे है, तो गुजरात को भी हम अलग कर देंगे। ये सारा चीज़ जो है, अभी कोई साउथ इंडिया में चले जाइए, कोई बोलेगा तमिलनाडु अलग कर दीजिए हमें, कोई कुछ बोलेगा। तो ये सब चीज़ के ऊपर में पॉज लगाने के लिए कुछ ना कुछ कानून लाना पड़ेगा। लखनऊ में ये बैठने की कोशिश की तो बाबा ने क्या करा, पहले तो इनके सबके पोस्टर जारी किए, बोला जो अपराध, जो भी सरकारी संपत्ति, बसें और प्राइवेट प्रॉपर्टी को फूकेगा, हम उसका हर्जाना उसी की प्रॉपर्टी से बेच के लेंगे। पोस्टर लगा दिए गए सारे चौराहों पे। कोर्ट ने आके उसको रोक दिया। कोर्ट ने कहा नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप ऐसे सार्वजनिक तौर पर पोस्टर नहीं लगा सकते। उन्होंने कहा कोई बात नहीं सर, हमें कुछ दिन का मोहलत दीजिए। उन्होंने मोहलत लिया और फिर अध्यादेश लेके आ गए। आज देख लो, यूपी में सबसे ज़्यादा तादाद में मुसलमान रहता है, लेकिन सबसे बढ़िया रह रहा, बड़े तरीके से रह रहा, सारे इधर उधर हो रहे,
लेकिन यूपी में कोई बुलबुला नहीं रहा, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ जो डॉक्टर बैठा है वो डॉक्टर जो है ना दवाई बदल देगा। तो योगी बाबा से इनको सीखना चाहिए। योगी बाबा किस तरह कानून लाते हैं, रोक सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पे भी लगाए, लेकिन वो मोहलत लेते हैं और फिर अध्यादेश ला के विधानसभा में उसको पास कराते हैं। तो कानून के दायरे में रह के वो सारे काम कर रहे हैं, इसलिए कोर्ट भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ती।